नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फॉरेक्स एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीक में हमें क्या सेटअप देखने को मिल सकते हैं और लास्ट वीक में हमने जो एनालिसिस किए थे इसमें हमें क्या क्या सेटअप दिखे हैं। साथ में देखेंगे आने वाले वीक में क्या न्यूज़ है, वो सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं बना रहा हूँ, तो आप अपनी एनालिसिस खुद करिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों न्यूज से। जो फॉरेक्स कैलेंडर मैंने ओपन किया हुआ है जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जो है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है मंगलवार को, और कैट पे यूएसडीटी है, सॉरी, दूसरी बुधवार को ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है और यूरो में भी है। यूरो में साथ साथ में दो न्यूज़ें हैं और 6 बजे के आसपास यूएसडीटी की भी है। तो इस तरह से जो न्यूज़ है दोस्तों, इसको आप भी देख सकते हैं फॉरेक्स कैलेंडर को ओपन करके। इसमें यहाँ अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से जो इम्पैक्ट बताया हुआ है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हाई इम्पैक्ट है रेड वाला, ये मीडियम है और येलो वाला है ये लो इम्पैक्ट है दोस्तों। तो इस तरह से फॉरेक्स कैलेंडर में आप भी इस देख सकते हैं सारी न्यूज़। तो दोस्तों सबसे पहली पेयर हमने ओपन की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। लास्ट बार हमने देखा था 25 अगस्त को, यहाँ पे मैंने सपोर्ट बताया था और हमारा एक्सपेक्ट था यहाँ तक प्राइस जा सकती है और यहाँ सपोर्ट देके वापस जा सकती है, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हमें यहाँ तक का प्राइस में इम्पैक्ट देखने को मिला है और इसके बाद प्राइस डबल बॉटम 4 आवर्स में बनाती हुई नीचे आ रही है। तो यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। तो आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने लास्ट बार ड्रॉ की थी, वही ट्रेंड लाइन अभी भी सपोर्ट करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसमें एक इम्पोर्टेंस बात ये है दोस्तों, जो मैं आपको वीकली में दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया वही रहेगा। वीकली में हम देखते हैं दोस्तों, तो ये लॉन्ग लेग डोजी बनी है। मैं ज़रा इसे ब्रॉड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये पैटर्न थोड़ा पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डाउन है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में है। तो दोस्तों 4 आवर्स में हमने जिस तरह से डिस्कस किया था उसे हम कंटिन्यूस करते हैं। अब आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये जो सपोर्ट एरिया है उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा। ये सपोर्ट एरिया जो हमारा था, इसे मैं बढ़ा के इस लेवल पे ले जाना चाहूँगा। इसे ही थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और इसे ये जो इम्पेक्ट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन पे। जैसे मैंने बोला था दोस्तों कि यहाँ कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव बताता है तो हम बाय करेंगे, तो हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। तो आने वाले वीक में हमें क्या मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से जब तक यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तब तक मैं बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। तो ये 4 आवर्स में देखते हैं, तो ये एक कैंडल इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ अच्छी प्राइस एक्शन यहाँ बनती है या नीचे आके यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनती है, फिर जिस तरह मैंने बताया था इस तरह प्राइस हायर हाई बनाती हुई ऊपर जाती है तो ठीक है, वरना यहाँ से अगर नीचे आती है कि या कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो हम पहला टारगेट नीचे ये देखेंगे, ठीक है। तो दूसरी पेयर है दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर में जैसे हमने बताया था आपको, सेम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह इसमें हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसमें भी करीबन हमें यहाँ से बाय अगर हमने देखा हो, मैंने इसमें लिया नहीं था दोस्तों, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया था इसके हिसाब से हमें इसमें प्राइस मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑलमोस्ट वही सेटअप है, रजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया। तो मैं इसमें फिर से ड्रॉ करना नहीं चाहूँगा, वही सेम है।
लेकिन आने वाले वीक में हम देख सकते हैं यहाँ प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं सपोर्ट करता है, फिर सपोर्ट करके वापस जाता है। तो पिछली बार हमने जिस तरह से एनालिसिस किया था वही सेम रहेगा। और अगर यहाँ से प्राइस कोई भी मूवमेंट करती नीचे आती है और इसे पुल बैक लेती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था नीचे, 1 सेकंड, यस, यहाँ से प्राइस नीचे आती है, कोई पुल बैक रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस आती है और यहाँ तक आती है, इस तरह से प्राइस एक्शन करती है तो हम इसमें सेल देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो ये मेरे हिसाब से 11 अगस्त से लेके, यानी कि यहाँ देखिए हम 17 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक प्राइस एक रेंज में सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो मैं पहली प्रायोरिटी ये देखूंगा दोस्तों, यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन बनती हुई दिखती है तो मैं बाय की अपॉर्चुनिटी पहले देखूंगा, जब तक ये सपोर्ट है तब तक। उसके बाद में मेरा व्यू सेल का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर है यूरो की। यूरो में हमने पिछले वीक में देखा था यहाँ 25 अगस्त को, जिस तरह से हमने बात की थी, यहाँ कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ए। लेकिन यहाँ से फिर प्राइस वापस आई है, यहाँ रजिस्टर फेस किया है जिस तरह से हमने बात की थी और प्राइस नीचे आया है। अब आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है दोस्तों, जिस तरह से हम देख रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट बेरिश है, लेकिन ये सपोर्ट यहाँ बना रहा है 25 से लेके अब तक 1 सितंबर तक, ठीक है। तो एक डबल बॉटम जैसा हमें दिखता है, लेकिन अब एक्सपेक्ट ये है कि यहाँ कोई प्राइस अच्छा मूवमेंट बनाए और इसे ब्रेक करके इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो मैं बाय की एक अच्छी क्वांटिटी यूज करना चाहूँगा। वरना यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन मिलती है तो थोड़ी क्वांटिटी लेके यहाँ देखना चाहूँगा, टेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है तो मैं अच्छी क्वांटिटी से सेल करना चाहूँगा। जो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। इसके बाद का जो टारगेट है नेक्स्ट, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये यूरो में देखने को मिल सकता है सेटअप। तो दूसरी पेयर दोस्तों जेबीपी यूएसडीटी है। तो नेक्स्ट वीक में हमने जो बात की थी 25 अगस्त को, सेम सारे पेयर की तरह इसमें भी थोड़ा मूवमेंट मिला है और डबल टॉप बना के फिर से स्ट्रॉन्गली सेल आया है। तो आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जिस तरह से यहाँ हमें ये सपोर्ट मिल रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनती है, हायर हाई क्रिएट करता है, इस जोन में थोड़ी क्वांटिटी में बाय करके यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसे अगर सस्टेन करता है प्राइस या ब्रेक कर देता है और नहीं करता, रजिस्टर फेस करता है, तो फिर इस जोन में, तो कुल मिला के अगर हम देखें दोस्तों तो प्राइस इस लेवल से इस लेवल में एक साइड रेंज में दिखती हुई हमें दिखाई दे रही जेबीपी यूएसडीटी में। प्राइस इसे ब्रेक करके फिर से अगर नीचे आता है तो यहाँ सेल स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से पुल बैक देके हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में मिलती है तो स्ट्रॉन्ग यहाँ तक का हमारा टारगेट मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखना ही रहेगा आने वाले वीक में इस तरह से हमें क्या सेटअप मिलते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेयर में गोल्ड की नहीं बताऊंगा क्योंकि गोल्ड की वीडियो मैंने ऑलरेडी कल एनालिसिस करके मेरे यूट्यूब में डाली हुई है, तो इसे आप देख सकते हैं। लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग पेयर है जो जेबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है दोस्तों, वो स्ट्रॉन्ग है 4 आवर्स में। अगर देखते हैं हम तो इसमें हमें प्राइस में एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ ये प्राइस ऊपर जा रही है। ये जगह पे अगर सस्टेन करता है, यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों तो पहला लेवर ये, और अगर वहां से सेलिंग मिलती है तो दूसरा लेवर यहाँ तक हम देख सकते हैं सेल में। लेकिन इसे ब्रेक करती है तो फिर हमें इस लेवर तक भी मिल सकता है। लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दोस्तों बाय का है, तो यहाँ से कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे हिसाब से तो मैं बाय ही करना चाहूँगा।
क्योंकि इसका ऑल ओवर हम स्ट्रक्चर देखें दोस्तों तो ये पॉजिटिव है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमें यहाँ से यहाँ देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये टारगेट एक साथ ही ऐसा नहीं जाएगी, प्राइस रुक रुक के ही जाएगी, लेकिन ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है 2.08 थाउजेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ हमें देखने को मिल सकती है जेबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। इस एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ जानने को अच्छा इसमें मिल रहा होगा दोस्तों, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी है इसमें कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो अगर आपको इसमें से कुछ जानने को मिल रहा है दोस्तों तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।